Good morning students, I am रचना दीक्षित and welcome to RS Group of Schools। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से चैप्टर 4 जो कि हिंदी पद्य से रिलेटेड है और जिसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय, उनके कार्यक्षेत्र, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली और समालोचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका पूरा नाम हरिश्चंद्र या इनका मूल नाम जो था वो था हरिश्चंद्र। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश में गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपनी साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 7 वर्ष की थी। भारतेंदु का कृतित्व साक्ष्य है कि उनकी आंखें एक बार खुली तो बंद नहीं हुई। 35 वर्ष की संक्षिप्त आयु में उन्होंने मात्रा एवं गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि इनका समूचा रचना क्रम पथ प्रदर्शक या पथदर्शक बना गया। जब हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे तब इनकी माता तथा 10 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इस तरह माता पिता के सुख से भारतेंदु वंचित हो गए। बचपन का सुख नहीं मिला, वे माता ने खूब सताया। 13 वर्ष की अवस्था में मन्नो देवी नामक युवती से इनका विवाह संपन्न हुआ। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा। सोचने व समझने की आदत का विकास होने लगा और इनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी, जो ग्रहण क्षमता थी वो अद्भुत थी, इसलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। इनकी जो काव्य प्रतिभा थी वो अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। अत्यधिक उदार व दानशील होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। ये ऋणग्रस्त हो गए। बहुत कोशिशों के बाद भी ये ऋण से मुक्त नहीं हो पाए और क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। हिंदी साहित्य का यह सितारा सन 1885 ईस्वी में सदा के लिए बुझ गया। इनका कार्यक्षेत्र क्या है? 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। वे 20 वर्ष की अवस्था में ही मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु जी की समाज सेवा भी चलती थी। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना में अपना योगदान दिया। दीन दुखियों, साहित्यकों तथा मित्रों की सहायता करना वे अपना कर्तव्य मानते थे। इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, रत्नावली, भारत जननी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी,
प्रेम तरंग, दिल्ली दरबार, लखनऊ की यात्रा, मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा आदि इनकी कई सारी रचनाएं हैं। भाषा शैली, भारतेंद्र जी की खड़ी बोली व ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था। इन्होंने काव्य के सृजन हेतु ब्रज भाषा को अपनाया, साथ ही इन्होंने शब्दों, मुहावरों और कहावतों को यथास्थान जहाँ पर भी ज़रूरत थी वहाँ पर प्रयोग किया। भारतेंद्र जी ने मुक्तक शैली को अपनाया। लोकगीतों की शैली में भी भारतेंद्र जी ने काव्य की रचना की। साहित्य में इनका क्या स्थान है? भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कुशल पत्रकार, कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अपने अल्प जीवन, थोड़े से जीवन काल में इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि इनका युग भारतेंद्र युग के नाम से विख्यात हो गया। सुविख्यात साहित्यकार ग्रियर्सन ने लिखा है कि हरिश्चंद्र ही एकमात्र ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने अन्य किसी भी भारतीय लेखक की अपेक्षा देसी बोली में रचित साहित्य को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों में जिसका बहुविध स्वर संधान। थैंक यू।